एंजल चकमा भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन अंकिता भंडारी को न्याय दो। देश का हर व्यक्ति, चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, संप्रदाय का, सब भारतवासी है। उनकी देशभक्ति पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। जी जी। हाँ, और जो ये केस अभी चल रहा है एंजल चकमा का, मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कब तक लोगों को, भारतीय लोगों को इस चीज़ का परिमाण देना पड़ेगा कि वो भारतीय ही हैं। क्यों लोगों इतना रेसिज्म इंडिया में क्यों है? कभी रंग पे भेदभाव, कभी बॉडी वेट पे भेदभाव, कभी उनके रिलीजन पे, कभी कास्ट पे। इंडियंस भी अपने आप ही बीच में बटे हुए हैं। हाँ। आप सभी का स्वागत है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं और ये छात्र देख रहे हैं, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं। और एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के बारे में हमें मजबूरी हमारी हो गई है, क्योंकि हम छात्रों की बात हमेशा उठाते रहे हैं, युवाओं की बात हमेशा उठाते रहे हैं। हमारे साथ ऐसे छात्र हैं जो एक मुद्दा ऐसा है एंजल भाई से रिलेटेड, और इनसे संबंधित जो मुद्दा है इनके बारे में बताने वाले हैं भाई, और जानने वाले हैं आखिरकार क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या इनके लिए न्याय की जो गुहार लगाई गई पूरी हो पाई है, नहीं हो पाई है, और इनको क्यों ऐसा ये एक साथ होकर के उनके लिए गुहार लगानी पड़ रही है। तो सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। देश में, भारत देश में हुआ है। हमारा एक भाई एंजल चकमा नाम से, जो त्रिपुरा से बिलोंग करता है, वो अपने सपने साकार करने त्रिपुरा आता, देहरादून आता है अपने सपने साकार करने, अपना फ्यूचर बनाने। उस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अटैक किया जाता है, सिर्फ इतनी बात पर कि उसे चिढ़ाया गया, चिंकी कि तू चाइनीज़ है, तू नेपाली है। उसने अपना डिफेंड किया कि भाई मैं इंडियन हूँ, नेपाली चाइनीज़ नहीं हूँ। इतनी ही बात पर वहाँ तीखी बहस छिड़ती है और फिर उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है। उसके बाद 11-12 दिन हमारा भाई आईसीयू में रहा, मौत की लड़ाई लड़ी उसने, और फिर जब बाद में आके पता चला हाल फिलहाल में उसकी मौत हो चुकी है। न्याय अभी तक नहीं मिल पाया क्या? देखिए, न्याय तो इसमें कैसे मिलाएंगे आप? किसी का बच्चा आप वापस ला सकते हैं, किसी का बेटा चला गया, किसके परिवार का चिराग चला गया, आप उसमें न्याय दिलवाने की प्रक्रिया जो भारतीय संविधान में आप वही तो कर सकते हैं। पर आप उस माँ का दर्द कैसे बांट सकते हैं, उस बाप का दर्द कैसे बांट सकते हैं जिसके घर का चिराग बुझ गया, जिसके घर का दिया बुझ गया? आप कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे लिए शर्मसार करने वाली विषय है, हमारे लिए मानवता को डूब मरने वाली बात हो गई कि हमने अपने देश के एक नागरिकों को, जो नॉर्थ ईस्ट, जो पूरे हमें चीन से लेके इन सारे बॉर्डर जो सीमाएं हमें दुश्मनों से बचाता है, उन लोगों के आप देशभक्ति पर शक कर रहे हैं। आप उन्हें चाइनीज़ कह रहे हैं, आप उन्हें मोमो कह रहे हैं, आप उन्हें चिंकी कह रहे हैं। ये कोई तरीका है? ये विभाजनकारी सोच का नतीजा है। आप चाहे उसे नस्लीय आधार पर करिए, चाहे क्षेत्रीय आधार पर करिए, चाहे जातीय आधार पर करिए। हमारे देश में हम लोगों के द्वारा, हम यहाँ पे बहुत देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को दिन ब दिन ऐसे उन्हें ट्रोल किया जाता है। कभी आप देखेंगे कि आप बिहार के बच्चों को बिहारी बोल देंगे, ईस्ट यूपी वाले बच्चों को बिहारी बोल देंगे, आप हरियाणा में चले जाएंगे तो वहाँ जाट बनाम गैर जाट करेंगे। तो आप किसी भी तरीके की विभाजनकारी सोच जो होगी, मैं फिर कहता हूँ विभाजनकारी सोच इस चीज़ का कारण है कि आज देश का धार्मिक सौहार्द और संप्रदाय इतना बिगड़ चुका है, माहौल इतना खराब हो गया कि आज हमारे देश के वो भी पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे, जो उत्तराखंड जो वो भी पहाड़ी हैं, उन्हें लोग नेपाली बोल देते हैं। तो इस तरीके की मानसिकता, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये जो है भारत के लोग, तो मैं कह सकता हूँ कि भारत की मानवतावादी सोच में, उदारवादी सोच में और भारत के हित की सोच में ये सोच रखने वाले तो लोग कतई नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भाई जो है एंजल का जो है मुकदमा चलना चाहिए, और अदालत जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करके सारे लोगों को एक संदेश देने का काम करे कि अगर कोई देश में ऐसी बात करेगा किसी रिटायर्ड फौजी के बच्चे के साथ, और मैं कह रहा हूँ कोई भी नागरिक, आम नागरिक के साथ भी ऐसी बात करने की सोचेगा, तो कानून उसे कानून सम्मत इतनी कठोर सजा देगा कि आगे आने वाली उनकी पीढ़ियां तक कांप जाएंगी। अच्छा, जैसे अभी भाई ने बोला है कि एसआईटी गठित की गई है, इससे पहले नहीं जब हुआ, जब नहीं ऐसा जांच? देखिए, भारत देश में एक बड़ी समस्या है कि हम लोग तब मुद्दों पर बात करते हैं जब वो चर्चा में आता है। हमारे लिए मुद्दा तब बनता है जब उसे लोगों को, अरे यार ये भी बात कर रहा है, अच्छा ये भी बात कर रहा है। अगर वो बेचारा न मरता तो किसी को पता न चलती। यहाँ हमें अपनी शहादत देनी पड़ जाती है, तब जाके ये गूंगे बहरों का देश है। जिस कदर भगत सिंह जो जेल में जाए, फांसी पर चढ़े, तब इस देश के लोगों को समझ आए कि आज़ादी की कितनी लड़ाई जरूरी है। तब जाके आज जब ये भाई ये अपने जीवन, अपने प्राण हार गया, तब जाके लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारी गलती है, हमारी जिम्मेदारी है। हम इस बात के लिए शर्मसार हैं कि ये हम सब की कमियों की वजह से हो रहा है। वरना इस देश में आप हमारे त्रिपुरा के गौरवशाली बच्चों को, गौरवशाली लोगों को आपने चाइनी और मोमो कह दोगे? ऐसी हिम्मत करने वाले क्या वहाँ और लोग नहीं खड़े थे? क्या वहाँ कोई विरोध नहीं कर सकता था? क्या इस देश में आज नौजवानों का खून जो है पानी हो चुका है? क्या उनका खून खोलना बंद हो गया है? तो ये हम लोगों की गलती है, हम लोगों की वजह से ऐसा हो पाया। मैं अभिजीत चौधरी और सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हम माफ़ी मांगते हैं उस त्रिपुरा के परिवारों से।
तो मैं सरकार से भी यही अपील करूंगा कि जब हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिक, चाहे वो पूर्व का हो, उत्तर का हो, कहीं का हो, जब समान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो समान है सारे नागरिक, तो इतना भेदभाव क्यों, इतनी नफरत क्यों भरी जा रही है लोगों के दिलों में? इतना कुछ होने के बाद भी कुछ न्याय नहीं मिला है भाई को। जैसे कि फ़ोटो देख रहे हैं, एंजल जी की ये फ़ोटो है, इनको न्याय नहीं मिल पाया क्या है? उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है जिसने ये किया है? अभी 2-3 दिन से जैसे सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ, तो हमें थोड़े टाइम पहले, कुछ घंटों पहले सुनने को मिला कि उत्तराखंड पुलिस ने SIT गठित की है। अब इसको लेकर थोड़ा, क्योंकि जब तक केस हाईलाइट में आएगा तब तक हमारी जो प्रशासन है, पुलिस है, सरकार है, वो सोती रहती है। तो हमारा जैसे ही हाईलाइट में आया तो अभी हमें पता चला है कि SIT गठित कर दी गई है। अब जल्द से जल्द हम न्याय की मांग करेंगे और सरकार से भी यही कहेंगे कि आगे से ऐसा कोई कृत्य ना हो, इस पर विचार किया जाए, पूर्ण विचार किया जाए और देश में शांति बनाने का काम किया जाए। अपने बारे में बताएंगे, तमाम जो युवा हैं और जो लोग देख रहे हैं आपको, आप क्या करते हैं? छात्र हैं या छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं? छात्र नेता हैं, क्या हैं? मैं रजत तोमर दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं पिछले 2-2.5 साल से छात्रों के हितों की आवाज़, चाहे वो किसी भी तरह, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, किसी PG से रिलेटेड हो, किसी हॉस्टल से रिलेटेड हो, जहाँ मुझे पता चलता है कि यहाँ छात्रों के लिए अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं सबसे पहले अपने भाइयों के पास पहुँचता हूँ। उनका न्याय दिलाने के लिए, उनका हक बचाने के लिए उनके साथ खड़ा रहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, युवाओं की आवाज़ बनते हैं। आपने पढ़ाई छोड़कर इस फील्ड में क्यों जाना सोचा? क्या पढ़ाई हो गई आपकी कि अभी चल रही है? मेरी पढ़ाई चल रही है साथ के साथ। तो मैंने सोचा कि अगर कोई, हम जेनजी जनरेशन हमारी, अब हम जेनजी ही इस देश में अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे अन्याय के खिलाफ, तो फिर कौन उठाएगा? वो जो सत्ता में बैठे हैं वो उठाएंगे। 12 साल पहले हमारे देश में रेप केसेस, निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद से हमें ये उम्मीद थी कि इस कांड के बाद अब सरकार को भी आँख हो चुकी है कि अब वो ऐसा कानून बनाएंगे कि देश में ये ऐसा कृत्य करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। लेकिन आज 15 साल हुए, वैसी जो 12 साल पहले सिचुएशन थी, 15 साल पहले भी आज भी वैसी है। तो चेंज देखने को मिलता ही नहीं है। यहीं से हमें थोड़ा हुआ कि हमें अब उठना पड़ेगा और आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और सत्ता को दिखाना पड़ेगा कि छात्र हितों में भी बहुत पावर है। अच्छा, सारे के सारे छात्र मुद्दों को उठाने वाले छात्र हैं और छात्रों से जुड़े हुए छात्र नेता भी हैं, बनने वाले हैं फ्यूचर में। आप क्या कहना चाहेंगे, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम वंशिका बालियान है, मैं श्यामलाल की छात्रा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं बस एक आम छात्रा हूँ। जी जी। और जो ये केस अभी चल रहा है एंजल चकमा का, मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कब तक लोगों को, भारतीय लोगों को इस चीज़ का परिमाण देना पड़ेगा कि वो भारतीय ही है। क्यों लोगों इतना रेसिज्म इंडिया में क्यों है? कभी रंग पे भेदभाव, कभी बॉडी वेट पे भेदभाव, कभी उनके रिलीजन पे, कभी कास्ट पे। इंडियंस भी अपने आप ही बीच में बटे हुए हैं। इस भाई एंजल के परिवारों से हम माफ़ी मांगते हैं कि हम जैसे नौजवानों के, वरना क्या वहाँ पे उत्तराखंड में नौजवान नहीं है क्या? वहाँ पर किसी एक आदमी का खून नहीं खोला होगा उस परिवार के लिए? तो ये सोचने वाली बात है, बेहद निंदनीय मसला है और बेहद निंदनीय बात है। फिर मैं कहूँगा सरकारों से तो खैर उम्मीदें करना आज के समय में छोड़ ही रखा है। किसी भी की सरकारों में किसी एक सरकार की बात नहीं करता। ये सारी सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। ये सब जब सत्ता में होती है तो अब बताइए, मुख्यमंत्री जी उसके परिवार को वीडियो कॉल करके रील बनवा रहे हैं, ये कौन सी बातें होती हैं? कोई शोभा देने वाली बात है? आप मुख्यमंत्री पद के गरिमा का मान नहीं रख रहे, मर्यादा नहीं रख रहे, सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। पर मैं फिर कहूँगा कि अंत में उस परिवार को न्याय मिले, उन्हें सांत्वना स्वरूप उनकी सरकार कुछ मदद करे, आगे जैसे तैसे वो इस दुख की घड़ी को भूल के आगे बढ़ें। और भी पूरा देश उनके साथ है, पूरा भारत उनके साथ है। उत्तर पूर्व से लेके मैं कहूँगा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके अरुणाचल से लेके गुजरात से लेके इस देश का हर व्यक्ति है। और मैं श्यामलाल कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं इस केस पे बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये जो हमारी 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स, वहाँ के लोग हमारे इंडिया आके, लाइक ऑब्वियसली वो इंडिया ही है, बट नॉर्थ में आकर क्यों इतना रेसिज्म फील करते हैं? हम जैसे लोग उनको क्यों चिंकी, चाउमीन, चाइनीज़ बोलकर उन्हें अपने से अलग बताते हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने आज से ही मुहिम चलाई है, ये आवाज़ उठाई है कि इससे पहले भी आप लोग ऐसा लग रहा था कि नहीं, इनके लिए न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप आए हैं?
ये तो हमें अभी एंजल चकमा जी का जो केस हुआ है वो अभी हाईलाइट हुआ है, बट ये रेसिज्म अभी से नहीं, ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, बट ये अभी हाईलाइट है तो अभी ही इनके लिए आवाज़ उठाई है। चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, संप्रदाय का, सब भारतवासी है और उनकी देशभक्ति पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब अजीत भाई साहब, रजत तोमर जी ने और वंशिका बाला जी ने बताया कि विवाद उठते तब है जब जनता जो है वो आवाज़ उठाती है अपनी, पर हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते कि दबाव मानते हैं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार हमारी अनसुना करती है। जब तक सोशल मीडिया पे जब तक सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते बच्चे तब तक आवाज़ नहीं उठाई जाती। आज भी हमें कितने दिनों बाद पता लगी थी ये बात कि जो हमारा एंजल चकमा भाई था उसके साथ ऐसा बात हुई है कि हमारी सरकार इतनी अनसुना करती है बात को कि आज के टाइम पे किसी बच्चे को कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको इतना राइट नहीं है कि अब अपना स्टैंड ले सके।